तो साथियों, आपका स्वागत है मन की बात अमित बुराड़िया के साथ। तो आज हम आए हुए हैं श्यामगिरी मठ के अंदर। तो अभी ले चलेंगे आपको श्यामगिरी मठ में, वहाँ पर दिखाएंगे। तो साथियों, यहाँ से शुरुआत हो जाती है श्यामगिरी मठ की। कार्य प्रगति में है, बहुत ही बड़ा मठ है। काफ़ी बड़ा मठ है। समुदाय की एक परिभाषा है, नाथ परंपरा से जुड़े हुए सारे सदस्य आपको यहाँ मिलेंगे और मैं उनसे अवगत कराऊंगा आपको। तो साथ ही हम पहुंच चुके हैं श्यामगिरी मठ के अंदर। तो अभी हम लेके चलते हैं आपको श्यामगिरी मठ में। अभी वहां जाकर करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत, लेंगे एक ज़बरदस्त इंटरव्यू। मिलते हैं, जुड़े रहें मन की बात अमित बुराड़िया के साथ। तो साथियों, आप जैसे देख रहे हैं मठ के अंदर सभी अपने जो मठ के वासी हैं, कार्यकर्ता हैं, साधु हैं, सनातन परिवार है जो सनातन से जुड़े हुए हैं, सनातन भूमि से सारे आपको। नमस्कार साथियों, जैसा आप जानते हैं मैं आपका भाई अमित बुराड़ी। मन की बात में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ बाबा श्यामगिरी सवाई मठ के अंदर। सारी चीज़ें आपको मैं अभी धीरे धीरे दिखाना चाहूँगा वीडियोज़ के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल हम बाबा श्यामगिरी सवाई मठ की तपोभूमि के अंदर मौजूद हैं, जहाँ हमारे गुरु महाराज तपा करते थे। और धीरे धीरे एक एक करके मैं आपको सभी से रूबरू कराऊंगा इस प्रोग्राम में, मन की बात में। तो मन की बात से जुड़े रहें, अपना प्यार दें आपके भाई अमित बुराड़ी को। साधना धर्म रक्षा, हमारा एक लक्ष्य, धर्म की रक्षा, सनातन की रक्षा। कौन सनातनी है, सनातनियों के क्या कार्य हैं और सनातन संस्कृति में क्या क्या है, इस महानता को जानने के लिए जुड़े। तो अभी थोड़ी देर के लिए विदा चाहेंगे, जुड़ेंगे। तब तक गुरु जी के आने का इंतजार करते हैं। मठ के अंदर अभी तपस्या में बैठे हुए हैं हमारे गुरु महाराज। तो जुड़े रहें। जय शंकर की साथियों, जय गुरु गोरखनाथ। मैं आपका भाई अमित बुराड़ी, मिलते हैं जल्दी। आदेश। भाई मठ की जय, गुरुओं की जय। जय हो गुरु श्यामगिरी जी महाराज। श्यामगिरी बाबा की तपोभूमि में आपका स्वागत है साथियों। ये बाबा श्यामगिरी महाराज जी की तपोभूमि है, जहाँ वो तपते हैं, धुने के ऊपर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, करते ही आ रहे हैं। जितने श्यामगिरी मठ के अंदर सवाई मठ में जुड़े हुए साधु हैं, सारे तपोभूमि के ऊपर गुरु की भूमि में तप करके सिद्ध होते आ रहे हैं। बहुत पुराना आश्रम है, 800 साल पुराना इसका इतिहास है। खिलजी से ये जगह गुरु महाराज ने ली थी। इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी कहानी जुड़ी हुई है। उस कहानी को आपके सामने रूबरू करने आ रहा है आपका भाई अमित बुराड़ी। साधना धर्म रक्षा, मेरा न्यारा वृंदावन और अमित बुराड़ी ऑफिशियल पर आपको सनातन से जुड़ी सभी अपडेट्स मिलती रहेंगी। जुड़े चैनल से, सनातन को पहचाने। क्या सनातन है, कौन सनातनी है, सनातनियों के क्या कार्य हैं और क्या सनातन संस्कृति है और क्या सनातन धर्म है। सनातन धर्म महान है। सनातन धर्म की महानताएं उससे भी ज़्यादा महान है। और गुरुओं के बिना कहाँ ज्ञान है। जहाँ गुरु है वहीं ज्ञान है, बिना गुरु सब अज्ञान है। तो साधना करें, तप करें। मैं मानता हूँ आज के इस कलयुग में साधना करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा ही टफ कार्य है, पर
जिसके पास गुरु का साथ हो, गुरु का हाथ हो, उसके लिए हर चीज संभव है। तो जय गुरुदेव। जुड़े। नहीं रुकी तब खिलजी इतना परेशान हो गया, इतना विचलित हो गया, उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी कि उसके भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तब वो महाराज श्यामगिरी के पास उनकी चक्की में पहुंचा तो वहां उसने फैसला लिया कि आज के बाद वो किसी साधु महाराज किसी के तपोभूमि ढूंढने को नहीं तोड़ेगा, ना कब्जा करेगा और उनका मान सम्मान रखेगा। उसके पश्चात उसने पूरे देश के अंदर ऐलान किया, अलग के आदेश दिए कि किसी भी तरह के योगियों के मठों को ना तोड़ा जाए, उनके जो निर्माण हो रहे हैं उनमें बाधा ना डाली जाए। यह आदेश खिलजी उस समय करके गया था। तो उसके बाद ऐसे ऐसे चमत्कार बहुत से होते रहे हैं सनातन धर्म के अंदर, सनातन संस्कृति के अंदर, जो आपको हम दिखाई रहे हैं चैनल के माध्यम से। आज गुरु जी से हम चाहेंगे कि 2 शब्द वो आने वाले इस युवा पीढ़ी को कहें। जय श्री राम गुरु जी। तो बच्चे हैं आपसे जुड़े हुए हैं, साधना धर्म रक्षा चैनल है हमारा, मेरा न्यारा वृंदावन चैनल है, साधना ग्रुप से हम। तो हम चाहेंगे कि 2 शब्द, सिर्फ 2 शब्द आप कुछ आने वाली पीढ़ी को थोड़ा सा बोल के आगाह करें, सूचित करें, सनातन के बारे में बच्चों को थोड़ा सा बताएं। युवा पीढ़ी के लिए सबसे नंबर 1 बात है कि युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। सबसे पहला काम है युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहे। नशे से दूर रहेंगे तो उनका शरीर, बुद्धि, आयु, बल सब बढ़ेगा। वो जो सोचेंगे वो होगा। सबसे पहला काम ये है। गुरुजी कुछ बच्चों को बताएं, सनातन शायद बच्चे नहीं जानते हैं, सनातन जो प्रक्रिया है कितनी पुरानी प्रक्रिया है और सनातन धर्म कितना पुराना है, थोड़ा सा कुछ बताएं इनको। सनातन संस्कृति के बारे में बताएं अपनी। सनातन किसको कहते हैं? सनातन उसको कहते हैं जो आदि अनादि है, जिसका कोई और छोर नहीं है, आदि अंत नहीं है, युगों युगों से चला आ रहा है, उसको सनातन कहते हैं। सनातन नाम किसका है? सनातन नाम है आत्मा का। आत्मा जो है ये आदि अनादि है, यही सनातन है, यही हमारी संस्कृति है। इसी के आधार पर हम जीवन निर्वाह करते हैं। हमारे गुरु पीर ऋषि मुनि हैं, सब इसी के आधार पर अपना जो है जीवन चलाते आ रहे हैं, उन्हीं के आदर्शों पर। तो सनातन धर्म बड़ा महान धर्म है साथियों। सनातन के बारे में जानना चाहते हैं तो साधना से जुड़ें, साधना करें। सबसे पहले जो नियम है साधना, जब तक आप साधक नहीं बनोगे आप सनातन के बारे में नहीं जान पाओगे। आप चाहे किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, सबसे प्रथम कार्य है आप साधक बनो। जब तक आप साधक नहीं बनोगे तो गुरुजी ये बात आप थोड़ा सा कुछ बच्चों को बताएं। बिना ज्ञान के, जैसे आप कहते बिना गुरु के भी ज्ञान अधूरा है और गुरु तो सर्वतुल्य हैं। और कुछ बताएं बच्चों को कि किस तरह से अपना सही मार्गदर्शक चुने, अपने भविष्य के लिए सही गुरुओं की पहचान करें, कुछ बताएं। देखो साधना क्या है? साधना किसका नाम है? साधना नाम है कर्म का। कर्म करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ जो भी फल बनता है वो अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। जो मिलेगा, जो हमने किया है उसका मिलेगा ही मिलेगा। ये उसकी मर्जी है। जल्दी देवे, देर से देवे, वो उसका 1 गुना देवे, 10 गुना दे या लाख गुना भी दे। बाकी कर्म करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि कर्म से हार के, हाथ पे हाथ धर के, मुंह मोड़ के बैठना ये सही नहीं है, गलत है। तो महाराज जी उन्हीं आदर्शों पर हमको चलना चाहिए। तो कुछ इसे मठ के बारे में कुछ विशेषता, जैसे मैंने अभी समझाई साथियों को, आप कुछ थोड़ा बताएं साथियों कि मठ ये कितना वाकई में ही 700-800 साल पुराना जो मठ बताया जा रहा है, ये मठ 700-800 पुराना है? ये 700 साल पुराना है और ये प्रमाणित है। प्रमाणित है ये कोई रस्सी का सांप नहीं है, ये ओरिजिनल सांप है। इसका जीता जागता इतिहास है। बाबा ने ऐसी कला दिखाई, ऐसे चमत्कार दिखाए हैं। अलाउद्दीन खिलजी के ज़माने में, अलाउद्दीन खिलजी को लगभग 700 वर्ष हो गए हैं। 1296 से और 1321 तक सत्ता में रहा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने हमारे सनातन को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। उसने डंडे के बल पर
लाखों लाखों हिंदुओं को जो है मुगल बनाया। साधुओं को पकड़ के उसने जेल में बंद कर दिया, हजारों साधुओं को बंदी बना दिया। 5 किलो आटा पीसो, रोटी खाओ। पूरे देश में त्राही त्राही मच गई, राजा के आगे किसी का कुछ भी नहीं चलता। ऐसे समय में श्यामगिरी बाबा यहाँ आए। उन्होंने आकर के वो यहाँ जहाँ बैठे हैं, यहाँ बड़ के पेड़ के नीचे बियाबान जंगल में आके बैठ गए हैं। यहाँ वो 1 महीना 2 महीना यहाँ बैठे रहे। फिर वो दिल्ली में भिक्षा करने के लिए गए हैं। उनको पुलिस ने पकड़ लिया भिक्षा के आरोप में। उनको जेल ले जाने लगे। उनको हथकड़ी पुलिस पहनाने लगी। उन्होंने अपने हाथों का आकार बढ़ा दिया, हथकड़ी छोटी पड़ गई। फिर उनको तलाशी लेकर जेल में बंद कर दिया। तो तलाशी तो ले ली, बाकी उनके पास जो था वो सब कुछ उनकी झोली में ही था। उन्होंने वहाँ जाकर जेल में सब बाबाओं को जो है भांग पिला दी। सब बाबाओं को जेल में भांग पिला। बड़े ही चमत्कारी महाराज जी थे, गुरु महाराज थे, जिनके पास बड़ी ही असीमित शक्तियाँ थी। उनकी शक्तियों को कोई तोड़ नहीं था। उन्होंने सब बाबाओं को भांग पिला दी। सब बाबा भांग पी गए, हर हर महादेव बोल रहे और जमघट लगा रखा है। आए पुलिस वाले, देखा बाबा ये क्या चौपाल घर बना है, अपनी अपनी ड्यूटी पे चलो। बाबा तो मूड में थे। बाबा बोले, उनको जो बदतमीजी से पेश आए। उन्होंने जेलर से कहा, साहब जो नया बाबा आया है उसने पता नहीं क्या किया, सब बाबाओं को मेंटल कर दिया है, चक्की चलाने से इनकार करते हैं और हमको मारने को दौड़े। जेलर आया, देखा स्थिति तो वैसी ही थी। सब बाबा लोग जो है भांग पी रहे और हर हर महादेव कर रहे। जेलर ने कहा, बाबा तुमने इन सब बाबा को मेंटल बना दिया, चक्की कौन चलाएगा? बाबा बोले, चक्की हम चलाएंगे, पहले हमारी शर्त को स्वीकार करो, शर्त को मानो तो हम चक्की चलाएंगे, वरना नहीं चलाएंगे, चाहे जो हो। बोले, तुम्हारी शर्त क्या है? बाबा बोले, हमारी शर्त यह है, या तो हम चक्की में अनाज डालेंगे और या चक्की को चलाएंगे, खींचेंगे, 2 काम नहीं करेंगे। ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है कि हम अनाज भी डालें और चक्की भी चलाएं। जेलर बोला, ठीक है, आपकी शर्त मान ली गई। बाबा लोग सब बाबा लोग सब चक्की चलाएंगे और हमारे कर्मचारी जो है वो अनाज डालेंगे। गल्ला भी डबल पीसना पड़ेगा, 5 किलो का 10 किलो। बाबा ने कहा, ठीक है, अपने कर्मचारी जो है अनाज लेके बिठा दो। सरकारी कर्मचारी अनाज लेकर चक्कियों पे गल्ला डालने बैठ गए। बाबा ने एक चक्की में जो है अपना डंडा जो है टच किया। बोला, भूखी माई ऐसा पीस दे जब तक दिल्ली रहे तब तक याद करें। वो एक चक्की में डंडा टच करके और बाबा बैठ गए। डंडा टच होते ही सारी चक्की जेल की अपने आप हवा बन गई, जैसे पंखा चलता है। इतनी तेजी से चली, इतना घर्राटा हुआ, वे चक्कियाँ भी टूट गई। एक एक चक्की के 10-10 टुकड़े हो गए, 20-20 टुकड़े हो गए और गल्ला डालने वालों के हाथ मुँह टूट गए, पत्थर लग गए। तब जेलर ने कहा, हाथ जोड़े बाबा के, बोले, बाबा चक्कियाँ बंद कर दो। बोले, नहीं बच्चा, डबल की कोई बात नहीं, जितना मर्जी पिसा ले। बोले, बाबा सिंगल भी नहीं पिसा, सारी चक्कियाँ भी टूट गई। बोला, फिर तो परेशान नहीं करेगा? बोला, नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा, भूखी माई शांति करो। चक्कियाँ बंद हो गई। उस लेबर को, घायल को उठा के हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया। जब दिमागदार लोगों ने, बुद्धिमान लोगों ने विचार किया तो कि भाई ये गल्ला ये दूर से भी किसी तरीके से डाला जा सकता था, हैं? तब से जो है ये पावर की चक्की चली है। उससे पहले पावर की चक्की ही नहीं थी। ऐसे जो है श्यामगिरी बाबा चमत्कार रहे हैं जो महाराज जी ने दिखाए। हाँ। और जिससे खिलजी को भागना पड़ा और गुरु महाराज के मठ को छोड़ना पड़ा। और मठों का जो आदेश उसने पारित किया, किसी भी मठ को छेड़ा ना जाए, किसी भी धुने को छेड़ा ना जाए, मठ को ना छेड़ा जाए, साधु को ना छेड़ा जाए, महाराज को ना छेड़ा जाए, संतों को ना छेड़ा जाए। ये आदेश उस समय खिलजी ने पारित किया। तो बड़े ही ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो इस मठ से, सवाई मठ से जुड़ी हुई हैं। तो बताएंगे धीरे धीरे करके, आपको रूबरू होंगे, आपसे सभी से हम रूबरू होंगे मन की बात में। तो आज हम विदा चाहेंगे मन की बात से।
सवाई मठ से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, बहुत सारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं जो हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे। ये हमारे मठ प्रमुख सबसे सर्वोपरि पूजनीय गुरु महाराज गिरी महाराज जी हमारे बीच मौजूद हैं। आशीर्वाद लेते हुए इनसे हम मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। तब तक जुड़े रहे। गुरु जी आशीर्वाद दे दीजिए थोड़ा साथियों को। जय हो गुरुओं की। जय हो, राज करो, मौज करो। ये हमारे गुरु महाराज हैं। सबसे ऊपर जो ये मूर्त है ये हमारे गुरु महाराज की है ना गुरु जी। बाबा श्यामगिरी जी महाराज की ये तपोभूमि है उनकी, जहाँ तप के ध्यान किया करते थे, योग किया करते थे। तो साथियों रूबरू होते रहेंगे मन की बात में, जुड़े रहें मन की बात से, साधना से, साधना धर्मनिष्ठा से, मेरे न्यारे वृंदावन से। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें, सनातन परिवार को बढ़ाते जाएं, सनातन को बढ़ावा दें, सनातन को जागृत करें। यही उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है। सनातन हमारा धर्म है। सनातन धर्म की जीत हो, धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो, सनातन का वास हो, जीवों का कल्याण हो, साधुओं की रक्षा हो, साधुओं का सम्मान हो। यही हमारा लक्ष्य है। गौ की रक्षा हो, जीवों की रक्षा हो, विश्व में शांति हो, जग का कल्याण हो। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। अलख निरंजन। ओम नमो नारायण। पहले सनातन को जगत गुरु शंकराचार्य ने मरे हुए को जीवित किया। जगत गुरु शंकराचार्य ने, जगत गुरु शंकराचार्य के बाद में सनातन को ये समझ लो कि मरे हुए को मोदी ने जीवित किया है। मोदी ने संजीवनी बूटी दी है सनातन को। अब ये फिर से जो है युवा हो गया है, युवा हो गया है। तो अब ये युवा हो गया है तो ये कुछ भी करने में सक्षम है, ये अपनी मंजिल में पहुंचने में सक्षम है। बिल्कुल गुरु जी, जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने सनातन को बिल्कुल पुनर्जीवित कर दिया है, बिल्कुल जवान कर दिया। सनातन की जो लहर है देश से लेकर विदेश तक, उसकी लहर बता रही है क्या सनातन संस्कृति है और सनातन संस्कृति कितनी महान है। ये महान संस्कृति इतनी महान है, इसके अंदर इतनी महानताएं छिपी हैं कि शायद ही कोई इसका गुणगान कर सके। समय समय में ऐसे ऐसे अवतार, ऐसी ऐसी मूर्तियाँ, ऐसे ऐसे गुरु पीर अवतार लेते हैं जो मरी हुई संस्कृति को जीवित कर देते हैं। अब से पहले भी ऐसा हुआ था कि सनातन जर्जर हो गया था, कोई सनातन का नाम लेने को, मानने को तैयार नहीं था। जैन धर्म ने अपना सबसे ज़्यादा प्रचार कर दिया था। जगत गुरु शंकराचार्य का अवतार हुआ और उन्होंने मात्र 32 साल की अवस्था में सब कुछ सारा सनातन बदल दिया और प्रोग्राम कर करके पब्लिक को संबोधित करके समझाया कि तुम भटक गए, तुम्हारा झंडा ये नहीं है, हमारा झंडा सनातन का है, तुम सब अपने सनातन के झंडे के नीचे आ जाओ। ऐसे शास्त्रार्थ कर करके जैनियों के ऋषि मुनियों को परास्त किया और सनातन को पुनर्जीवित किया। उसके बाद में 2000 साल लगभग हो गए होंगे शंकराचार्य को। अब उसके बाद में फिर ये जर्जर हो गया सनातन। अनेकों लोगों ने अपना प्रचार प्रसार और अनेकों लोगों ने इसको नुकसान पहुंचाया, घात पहुंचाई, इसकी जड़ें काटी। तो अब ये समय बिल्कुल जर्जर हो रहा था सनातन। एक ऐसा फिर अवतार पैदा हुआ जगत गुरु शंकराचार्य की तरह है, शेर का बच्चा एक ही अच्छा दामोदर दास नरेंद्र मोदी, जिसने पूरे सनातन को फिर से संजीवनी फिर से जागृत कर दिया है, बिल्कुल एकदम चेतन कर दिया है, सनातन को जागृत कर दिया है। अमर संजीवनी बूटी ऐसी दी है सनातन धर्म को। राम राज्य की जो घोषणा उन्होंने राम मंदिर बना के की है, राम राज्य स्थापित उन्होंने कर दिया है और राम राज्य की शुरुआत हो चुकी है। धीरे 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 सब लोग जागरूक हो रहे हैं, सनातन को पहचान रहे हैं। क्या सनातन धर्म है, क्या सनातन है। सनातन बड़ा महान है। कलयुग के इस समय में राम राज्य की स्थापना करने वाले संत शिरोमणि महान मोदी जी ने जो कार्य कर दिखाया है, देश में राम नाम की धुन बजने लग रही है।
दिखाई दे रही है और आपके समझ में भी आ रहा होगा कि वाकई में सनातन धर्म कितना महान है। जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसका शुभारंभ हुआ है, देश से लेकर विदेश तक सनातनी जाग उठे हैं। उनको पहचान हो गई है सनातन है कौन, सनातनी कौन है, उनके क्या कार्य हैं। अपनी अलग को वो जगा रहे हैं, अपनी अलग का आदेश कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में लग गए हैं। शांति सेना, शांति सेवक सब जागृत हैं, अपने कार्यों पर लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं। जय हो सनातन धर्म की, जय हो मेरे महान सनातन धर्म की, जय हो गुरुओं की। ओम नमो नारायण। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। तो साथियों आपका स्वागत है मन की बात अमित बुराड़िया के साथ और हमारे साधना धर्म रक्षा मेरे न्यारा वृंदावन के अंदर। तो आज हम आए हुए हैं बहुत ही प्राचीन 700 साल पुराने मठ के अंदर। तो आपको लेके चलते हैं इस मठ में क्या बताएंगे। तो साथ ही आपको लेकर चलते हैं मठ के अंदर। तो अभी तो जैसा मैंने बताया था आपको प्राचीन काल जी हाँ साथियों, 700 साल पुराने मठ में मौजूद हैं हम। आज हम मौजूद हैं 700 साल पुराने मंदिर में, जो कि खिलजी द्वारा इस जगह को दिया गया। अलर्ट निरंजन। लोग जागरूक तो हैं, जानना भी चाहते हैं, पर सच्चाई क्या है, देखो सच्चाई हर कोई दिखा नहीं पाता। जो बात रूबरू होनी चाहिए ना, जो सच्चाई होनी चाहिए, वो पब्लिक को मीडिया भी नहीं दिखा पाती। और हमारे जो सनातनी चैनल है, इन चैनलों का काम सिर्फ यही है, जो भी अपनी सनातन संस्कृति है ना, उसको बिल्कुल रियल चीज़ें दिखाना, बिल्कुल रियल इफेक्ट्स दिखाना। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखाना कि हम उसमें कोई झूठ फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, किस तरह का अपने धर्म का प्रचार प्रसार गलत कर रहे हो। हमारे धर्म का प्रचार प्रसार इस तरीके से चाहेंगे। तो साथियों, हम जुड़े हुए सवाई मठ गिरी महाराज जी, यमुना किनारे स्थित हैं जय मठ, यहाँ जुड़े हुए थे। गुरुओं के प्रवचन आपने सुने, उनकी वाणी सुनी। ऐसे ऐसे साधु भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखेंगे पूरा इन्होंने देह त्याग रखा है, बिल्कुल हड्डियाँ हड्डियाँ बची हुई हैं शरीर के ऊपर, और एक ही पैर पर, जी हाँ, एक पैर के ऊपर साधना में वर्षों बिता दिए हैं इन्होंने, वर्षों, सैकड़ों वर्षों तपस्या करते आ रहे हैं। इनकी उम्र का भी आकलन नहीं कर पा सकता कोई।
तो आपको सनातन संस्कृति से जोड़ेगा आपका भाई अमित बुराड़ी। इस सनातन संस्कृति कितनी महान है ये आपको दिखलाएगा, रूबरू कराएगा मन की बात से। मन की बात में आप जो जो जानना चाहते हैं मैसेज करें, कमेंट्स में भेजें। जो भी जानकारी आप सनातन से रिलेटेड चाहते हैं वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल मैसेज करें। उसी पे हम आपको आगे वीडियोस भेजेंगे। अपनी संस्कृति के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, किसी गुरु महाराज के बारे में जानना चाहते हैं, तपोभूमि के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई परेशानी भी हो, कुछ ऐसी शक्तियाँ भी यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ कई चीज़ों का इलाज किया जाता है। और नियम से यहाँ भंडारे चलते रहते हैं। एतवार को यहाँ पर खीर का भंडारा चलता रहता है, बड़ा ही बढ़िया प्रसाद बनाया जाता है, जिसे खाने के बाद मानसिक शांति अलग होती है। मानसिक शांति के लिए मठ के अंदर अलग क्लास चलाई जाती हैं जिनमें मानसिक शांति दी जाती है। सिर्फ आपसे रूबरू कराने की आपके भाई का परम उद्देश्य यही रहता है कि अपने सारे सनातन परिवार को एकत्रित करना, सनातन को अग्रसर करना, जोड़ के रखना, संसार के अंदर शांति का वास कराना। इसी पहल में, इसी मुहिम में हम लगे हुए हैं। तो अपना प्यार दें, देखें क्या सनातन है और क्या सनातन धर्म है, इसको समझने की कोशिश करें। हम जो आपके पास समय निकाल कर अपना ज्ञान अर्जित करके कुंजी जो आपके सामने खोल रहे हैं, इस कुंजी से आप भी कुछ ना कुछ सीखें और जीवन का मूल मंत्र आप लें। जय श्री गोरख आदेश। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में मन की बात है। मैं आपका भाई अमित बुराड़ी। आदेश।